हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 के लिए मैथ्स चैप्टर 5 एर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कंसेप्ट और फार्मूलाज। एर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कंसेप्ट एंड फार्मूलाज। एर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। सबसे पहली बात है, जो एर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो लिखेंगे एपी इज अ list of numbers with constant common difference। मान लिया कि कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स है 3, 5, 8, 1, 11, 17, ये नंबर है। तो इसमें हम क्या, लिस्ट ऑफ नंबर्स तो है लेकिन इसमें कोई माने डिफरेंस कॉमन नहीं है। जैसे 3 और 5 डिफरेंस 2 हुआ, 5 से 8 में 3 हो गया, 8 से 1 में 7 हो गया, 1 से 10 में 11 में 10 का डिफरेंस हो गया, 11 से 17 में 6 का डिफरेंस हो गया। इसलिए ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है लेकिन इसमें नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, अब एपी का एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला अगर लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, सब में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। +2 +2 +2 +2 +2 है ना। तो सब में डिफरेंस कितना का, +2 का है। और इसका लास्ट, और इस सब को क्या कहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस सब को बोलते हैं टर्म्स, इसको बोलते हैं टर्म्स। और ये डिफरेंस कॉमन है और कांस्टेंट है, सब में है। कांस्टेंट माने 2 का ही है और सब के साथ है, इसलिए ये एपी हुआ। ऐसे नंबर ऑफ लिस्ट को एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब लास्ट में इसका कौन सा टर्म है ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। ये भी समझ गए। अब है क्या, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, +2 का। इस कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, डी। समझ गए। और ये 2, 4, 6 एट्सेट्रा, ये क्या है, टर्म्स। ये क्या है, टर्म्स। ठीक है। और फर्स्ट टर्म जिसमें यहाँ क्या है, दैट इज 2, इसको हम कहते हैं ए। इसको हम क्या कहते हैं, ए। तो 2 चीज़ आया मेरे पास, एक डी माने डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। अगर एपी में अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ हो तो इसको इनफाइनाइट कहते हैं। इतना समझ गए। और ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ये क्या है, इंक्रीजिंग। ये एपी क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ले लिया 35, 30, 25, 20, 15, इस तरह से अगर आ गया कितना तक, 10, 5, 0, तो इसका लास्ट टर्म 0 आ गया। तो अब ऐसे को क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी। क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। और डिफरेंस कितना है, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसमें, इसमें 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 सब में कॉमन डिफरेंस है -5। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -5। ये समझ गए। और ये क्या है, डिक्रीजिंग है। ये क्या है, डिक्रीजिंग। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया इंक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग, और तीसरा टर्म है, मान लीजिए एपी का ऐसा दिया हुआ है, 8, 8, 8, 8, 8 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या हो गया, इसमें कॉमन डिफरेंस हो गया 0। ठीक है, इसलिए कि 8 -0 या +0 = 8 ऐसे ही चलता जाएगा।
तो ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। इसमें कॉमन डिफरेंस +2 था, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था, -5 था, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट AP। ठीक है, सबसे पहले ये बात है कि हमेशा टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कॉमन और परमानेंट होना चाहिए, वही डिफरेंस रहे और हमेशा रहे। ठीक है, इसको देख लिया। इसको क्या कहते हैं, जो इसमें नंबर्स दिया हुआ है उसको क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, डिफरेंस को हम डी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है डी को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, ये है सेकेंड है, तो ये क्या है, A2 है, और ये पहला क्या है, A1 है। तो डी बराबर क्या होगा, फर्स्ट टर्म डी बराबर होगा A2 माइनस A1। ठीक है, नेक्स्ट प्रीसीडिंग टर्म को अगर माइनस कर देंगे नेक्स्ट टर्म से तो वो हमारा डी निकल जाएगा। तो A2 4 है, A1 2 है, तो पहला हो गया। ये बराबर होगा किसका, A3 माइनस A2 का। ये बराबर होगा A4 माइनस A3 का। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AN माइनस AN-1 का। ठीक है, जैसे यहाँ है 4 तो इसको n मानते हैं, 3 क्या है, n-1 है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म n माइनस AN-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आ जाते हैं टर्म पर। अब टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में अगर डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो सेकेंड टर्म निकल जाता है। जैसे 2 है फर्स्ट टर्म, उसमें ऐड कर दिए डिफरेंस 2, तो ये 4 हो गया सेकेंड टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस D। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस D, फिर अगेन D, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा A प्लस 3D। ऐसे ही लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A प्लस ND। ठीक है, ये लास्ट टर्म हो गया है ना। जितना नंबर है टर्म का उसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर देंगे, ये ठीक है। और ये जो मेरा निकला A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड A प्लस ND, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ AP। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब आते हैं फॉर्मूलाज पर। ये तो कंसेप्ट हो गया। अब फॉर्मूलाज क्या होगा AP का, और किस तरह के सवाल में किस तरह का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। लिमिटेड फार्मूला है, 3-4 फार्मूला है इसमें, और उसी पर सारा सवाल बनता है। अगर इसको आप देख लेंगे तो आगे के एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फॉर्मूलाज ऑफ AP, मान लिया कि AP है मेरे पास, यही एग्जांपल ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। तो अभी ये क्या है, इनफाइनाइट AP है, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब है फॉर्मूला, पहला क्या है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ nth टर्म। nth टर्म का क्या वैल्यू होगा, इसके लिए फॉर्मूला है मेरा n माने nth टर्म इजकल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे इसी में, इस AP के आधार पर जो फाइंड, इसमें अगर दे दे फाइंड द वैल्यू ऑफ द
वैल्यू ऑफ एट्थ टर्म ऑफ एपी। एपी का ये एपी जो दिया हुआ है इसका एट्थ टर्म का वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर ये क्वेश्चन देगा तो एट्थ टर्म का मतलब क्या, nth टर्म। nth टर्म का मतलब एट्थ टर्म बोलिए, 9th टर्म बोलिए, 20वां टर्म बोलिए, 35वां टर्म बोलिए, उससे जो भी टर्म हो nth टर्म लिखेंगे। तो इसमें क्या देंगे, यही फार्मूला देंगे। तो लिख देंगे ए एट्थ टर्म है तो ए की जगह पर 8 दे देंगे, इक्वल टू ए कितना है मेरा 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए बोलते हैं इसको 2, तो यहाँ डाल देंगे 2 प्लस एन कितना है मेरा 8 है, तो 8 माइनस 1 और डी कितना है, सबके बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये है 2। तो अब इसको निकाल दीजिए, 2 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 2 14 इजकल टू 16। यही इसका आंसर हो गया। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म क्या हो गया 16 हो गया। इसलिए इस फार्मूला को ऐसे सवाल में यूज़ करेंगे। अब दूसरा फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। फर्स्ट nth टर्म का क्या मतलब हुआ, जैसे पहले से लेकर के अब जैसे 7वां टर्म का वैल्यू फाइंड कीजिए, 21वां टर्म का वैल्यू फाइंड कीजिए, 12वें टर्म का वैल्यू फाइंड कीजिए, लेकिन पहला से होगा, इसलिए फर्स्ट nth टर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे फोर्थ टर्म से लेकर के 8th टर्म तक का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये नहीं होगा। 8 टर्म तक का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, है ना। फर्स्ट से आप 8 का फाइंड कीजिए, 18 का फाइंड कीजिए, 800 का फाइंड कीजिए, लेकिन फर्स्ट से करना पड़ेगा। और जितना भी टर्म का वैल्यू आप फाइंड करना है इस फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है एस एन माने सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या होना चाहिए मेरे पास में, इसमें मेरे पास में होना चाहिए ए तो मालूम ही होता है और डी जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो मालूम होना चाहिए, तभी ये निकलेगा। तो अगर मान लो क्वेश्चन है फाइंड 25th सम ऑफ फर्स्ट टू 25th टर्म ऑफ गिवन एपी। अगर पहला से लेकर के 25वां टर्म तक का सम हम फाइंड करेंगे इसमें, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें डाल देंगे एस एन के जगह पर लिख देंगे एस 25। अब इसको डाल देंगे एन कितना है मेरा 25th है, तो 25/2 ब्रैकेट देंगे, 2 इंटू ए मेरा कितना है 2 है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ डाल देंगे 2 प्लस डाल देंगे टर्म का नंबर है 25 माइनस 1, डी है कितना 2, तो 2 डाल दिया। अब इसको निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 25/2 और अंदर क्या हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 24 इंटू 2 तो 48। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25/2 इंटू 52, ये हो जाएगा 26, 26 इंटू 25 इजकल टू 650। यही आंसर हो गया। अगर हम इस एपी में अगर 1 से लेकर के 25th टर्म तक को ऐड करेंगे तो मेरा इतना आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके साथ तीसरा है फॉर फाइंडिंग द सम फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टर्म। फर्स्ट से लास्ट टर्म का अगर हम सम करेंगे तो इसके लिए क्या फार्मूला है, तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो इसमें ए है मेरा फर्स्ट टर्म मालूम ही है, बताए थे ऊपर, और एल है मेरा लास्ट टर्म। तो अब इसमें अगर मेरा लास्ट टर्म अगर होते होते इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, अगर हम लास्ट टर्म यहाँ पर 50 कर दें, है ना, तो 2 से लेके 50 तक का कितना सम होगा ये हम इस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक का, इसमें डी दिया हुआ नहीं है, इसमें डी होता है, इसमें एल होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसी के हिसाब से
फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पर लास्ट है तो ये 50 कितनावां टर्म है, ये 25वां टर्म है। कैसे, जैसे ये 10 है तो 1 2 3 4 5 टर्म हुआ, ये 50 है 10 इंटू 5, तो ये 10, ये 5 टर्म हुआ 10 में, तो ये 20 में हो जाएगा 10, 30 में हो जाएगा 15, और ऐसे ही 50 में हो जाएगा 25वां टर्म। माने इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ऑफ टर्म होगा। तो अभी डाल देंगे एस, लास्ट है तो लास्ट क्या है मेरा, वो कितनावां नंबर टर्म है, तो 25वां नंबर टर्म है, तो 25/2 कर देंगे। और ए कितना है 2, एल कितना है मेरा 50, एल कितना है 50, तो 50 डाल दिया। लास्ट कितना है, लास्ट 50 है इसका टर्म का वैल्यू, तो 50 डाल दिया, एल है लिखा हुआ यहाँ। अब ये क्या हो जाएगा 25/2 इंटू ये क्या हो गया 52, ये कट गया, फिर 26 हो गया, 26 इंटू 25 650। अब हमने क्या देखा कि अगर लास्ट टर्म 25वां है, अगर एल से निकालते हैं तो भी उतना ही होता है, अगर टर्म के नंबर से निकालते हैं तो भी इतना ही होता है। यही 3 तरह का मेन फार्मूला है, इसी से हम सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई तरह का इसमें ट्रबल है, कोई दिक्कत है कोई समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। अदरवाइज़ आप इसको लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।